आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य पर हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी प्रमुख कहानी उसने कहा था कि चर्चा करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये कहानी लिख करके कहानी विद्या के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी ये कहानी 1915 में लिखी गई और एक मील का पत्थर साबित हुई कहानी के क्षेत्र में। गुलेरी जी राजस्थान के जयपुर में जन्मे थे। उनका जन्म 1883 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1922 में। अर्थात यह कहा जा सकता है कि उनको अल्प आयु प्राप्त हुई थी, परंतु इस थोड़े से जीवन में ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तथा शिक्षण कार्य के द्वारा और साहित्य सृजन के द्वारा अपने वैदुष्य का परिचय हमें कराया। ऐसे विद्वान को अगर हम हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहें तो किसी भी प्रकार की गलत बात नहीं होगी। गुलेरी जी एक संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं, निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं और कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियां लिखी और ये कहानियां लिख करके हमेशा के लिए अमर हो गई। उन इन्हें गिने लेखकों में गुलेरी जी का नाम लिया जाता है जिन्होंने मात्र 3 कहानियों के आधार पर ही साहित्य जगत में अपनी पहचान बना डाली। उसने कहा था, उनकी एक प्रेम परक कहानी है। इस कहानी में गुलेरी जी ने प्रेम को कर्तव्य के रूप में परिणित होते हुए बताया है। उसने कहा था, उस दौर में प्रथम कहानी थी जिसमें कहानी के सभी तत्व मौजूद थे। सही मायने में कहा जाए तो उसने कहा कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक सभी तत्वों की पूर्णता के आधार पर पहली कहानी थी। इस कहानी का नायक लहना सिंह है। लहना सिंह के बचपन से यह कहानी प्रारंभ होती है। उनकी किशोरावस्था में अमृतसर के बाजार में आते जाते समय इनका एक किशोरी से परिचय होता है, या ऐसे कहा जाए कि जब भी अमृतसर के बंबू कार्ट बाजार में लहना सिंह जाया करते थे तो उन्हें एक किशोरी जब भी दिखाई देती तो उसके प्रति
उनके मन में अनुराग उत्पन्न होने लगा और मन ही मन लैला सिंह उससे प्रेम करने लगे। लेकिन उनका जो ये प्रेम है वो अप्रकट ही रहता है। किसी भी स्थान पर वो कभी भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते हैं। एक दिन जब उन्हें उस किशोरी की सगाई की सूचना किशोरी के मुख से ही सुनी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका कुछ खो गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा महसूस उसे ही होता है जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अपना मानता है और उसके चले जाने की आशंका या चले जाने की निश्चितता जब हमारे सामने आती है तो मन में एक धक्का सा लगता है और ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसका कुछ खो गया हो, कुछ नष्ट हो गया हो। ऐसा ही लैला सिंह के साथ होता है। उन्हें संपूर्ण संसार, सारी दुनिया, सारा जगत सूना सूना लगने लगता है और लैला सिंह अपना संतुलन खो देता है। उन्हें सभी चीजें, सभी जगह, सभी व्यक्ति बुरे से लगने लगते हैं। अर्थात उन्हें एक प्रकार से खीज उत्पन्न हो जाती है। उनकी इस प्रारंभिक जीवन का पटाक्षेप यही हो जाता है। आगे ये कहानी पहुंचती है उस जगह जब लैला सिंह फौज में भर्ती होता है और अपनी उस किशोरी प्रेमिका को अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में देखता है। तो लैला सिंह उस किशोरी से, जो कि अब वयस्क हो चुकी है, उसके पति और पुत्र की रक्षा का वचन देता है और अपने इस वचन की पालनार्थ वो अपने प्राण दे देता है और उनकी रक्षा कर लेता है। इस तरह ये कहानी कर्तव्य पालन और पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करती है। हमारे सामने ये बात सिद्ध करती है कि अगर प्रेम पवित्र है तो कभी भी वो गलत राह पर नहीं ले जा सकता है और प्रेमी हमेशा अपने प्रेम के लिए सर्वस्व समर्पण करता हुआ अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है, जैसा कि लैला सिंह ने अपनी किशोरा अवस्था की प्रेमिका के साथ किया। उन्होंने अपने पवित्र प्रेम के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। तो इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इस कहानी में प्लेटोनिक जो लव है उसको बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि इस कहानी की घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती हैं, लेकिन उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है।
निर्लज्जा के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। अर्थात इस कहानी में प्रेम की पवित्रता, निश्चलता और प्रेम के लिए समर्पण भावना के साथ साथ कर्तव्य पालन को प्रकट किया है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। इस कहानी का विकास 3 रूपों में होता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, उसने कहा था कहानी के कथानक का विकास 3 भागों में होता है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। प्रथम भाग वह भाग है जब अमृतसर के बाजार में 2 कोमल, 2 सरल मन आपस में मिलते हैं और मिलने के उपरांत मन ही मन लैला सिंह के मन में अनुराग उत्पन्न होता है और उस अनुराग को जब आघात पहुंचता है तो उस आघात के कारण उस बालक की कैसी मनोस्थिति होती है, उसका चित्रण बड़ा ही मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक रूप से किया है। यहां तक ये प्रथम भाग है। दूसरे भाग को उस समय देखते हैं जब फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में युद्ध की घटना चलती है। प्रथम भाग और द्वितीय भाग एक दूसरे से भिन्न है। इस भाग में हम दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। घटनाओं और सहयोगों का पूरा पूरा सहयोग लेते हुए घटनाक्रम को इस प्रकार देखते हैं, संजोते हैं, तो भी प्रथम भाग और द्वितीय भाग में कहीं भी तारतम्य नहीं बैठता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग की घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। यहां युद्ध क्षेत्र का वर्णन। तृतीय भाग प्रारंभ होता है लैला सिंह की मृत्यु के पहले का अंश। मृत्यु से पूर्व लैला सिंह की स्मृतियां और उन स्मृतियों के माध्यम से वो पुरानी यादें ये सब इस अंश में, ये अंश पाठकों की जिज्ञासाओं का संबंध करती हुई अंत में कहानी समाप्त हो जाती है। और कहानी समाप्त होने के साथ ही हमें उसकी मूल संवेदना भी प्रकट हो जाती है, क्योंकि लैला सिंह अपनी प्रेमिका के प्रति आज भी मन में पवित्र प्रेम पाले हुए था और उस प्रेम की रक्षार्थ ही वो उनके पति और पुत्र की रक्षा करता है। इसके बदले वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। यही पवित्र प्रेम की अपने कर्तव्य पालन की निष्ठा है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है। तो हम कह सकते हैं इस कहानी में कथानक 3 भागों में अपने विकास को प्राप्त करता है और इस कथानक के माध्यम से लेखक गुलेरी जी ने पवित्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा को अभिव्यक्ति दी है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है
जो कि पाठक की जिज्ञासाओं को अंततः समाप्त कर देता है। धन्यवाद।